हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपने इससे पहले के वीडियो में आप लोगों को मनु और मनुस्मृति के बारे में सामान्य जानकारी से अवगत कराया था। मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो विवरण मिलता है उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मनु ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दैवीय प्रतीक के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मनु ने ये अभिव्यक्त किया था कि राज्य के निर्माण से पूर्व जिस मत्स्य न्याय की व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें शक्तिशाली व्यक्ति निर्बलों को मार देता था या उनके अधिकारों का हनन करता था, ऐसी स्थिति से व्यवस्था को छुटकारा दिलाने के लिए राज्य के द्वारा ईश्वर के द्वारा राजा के रूप में एक ईश्वरीय प्रतिनिधि का चयन किया गया और राजा को जिस सत्ता को प्रदान किया गया उसे मनुष्यों के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि मनुस्मृति में इस संदर्भ में यह उल्लेख किया गया है कि राजा की सत्ता को चुनौती देने का अधिकार मनुष्यों को नहीं है। इसका यह अर्थ लगाया जाता है कि राजा संप्रभु शक्ति का प्रयोग है। मनु ने यह स्पष्ट किया है कि राजा अपनी सत्ता में अग्नि, वायु, सूर्य, यम, कुबेर और इंद्र आदि देवों की शक्ति को प्रतिबिंबित करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मनु ने राजा शब्द का राज्य के अर्थ में ही प्रयोग किया है। मनु जिस दिव्य शक्ति का संयोग राजा के साथ करना चाहता है, उसमें राज्य की शक्ति का अतिक्रमण करना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। मनु यह मानते हैं कि चूंकि राजा नागरिकों के या जनता की सुरक्षा के लिए ही एक ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में अवतरित हुआ है, इस कारण से आम जनता को उसका विरोध करने का अधिकार नहीं है। मनुस्मृति में राज्य की सत्ता को अति मानवीय व दिव्य मानते हुए इस दिव्यता को शासक के लोक कल्याणकारी दायित्वों की पवित्रता के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी राजा को जो शक्तियाँ दी गई हैं उसके साथ यह प्रावधान भी किया गया है कि राजा अपनी इन शक्तियों का प्रयोग लोक कल्याणकारी हितों में ही करेगा। मनु ने राज्य को जो संप्रभु शक्ति का स्वरूप प्रदान किया है, संप्रभु शक्ति से आशय संप्रभु शक्ति हम किसे कहते हैं, जिसके की विरोध करने का अधिकार आंतरिक और बाहरी रूप से किसी भी व्यक्ति, संस्था या सत्ता को नहीं होता है, उसे हम संप्रभु शक्ति कहते हैं। तो मनु ने राजा को भी संप्रभु शक्ति का अधिकार दिया है, या मनुस्मृति में राज्य को संप्रभु शक्ति माना गया है और इस संप्रभुता के साथ ही उसका प्रमुख आधार धर्म व दंड को स्थापित किया गया है। मनुस्मृति के अनुसार राज्य को धर्म पर आधारित मापदंडों को स्थापित करने वाले उद्देश्यपूर्ण संस्था के रूप में चित्रित किया गया है। ग्रंथ में धर्म की व्यापक परिधि में नैतिक मूल्यों, सदाचार के शाश्वत सिद्धांतों, सामाजिक व्यवस्था के आधारभूत नियमों, प्रजा के कल्याण के प्रति शासक के सकारात्मक दायित्वों तथा शासकीय शक्ति का प्रयोग करते समय शासक से अपेक्षित मर्यादाओं को सम्मिलित किया गया है। मनुस्मृति में धर्म और राज्य को परस्पर निर्भर माना गया है, क्योंकि मनुस्मृति में यह मानकर चला जाता है कि राज्य का मुख्य उद्देश्य ही धर्म का प्रवर्तन करना है। यहाँ पे धर्म से आशय उस संदर्भ में नहीं है जितना जो कि आधुनिक संदर्भों में धर्म का अर्थ लगाया जाता है। मनुस्मृति जैसे रचनाओं के समय में धर्म का आशय होता था अपने दायित्वों का निर्वाह करना या अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति करना। धर्म राज्यों पर निर्भर है, क्योंकि राज्य के संस्थागत माध्यम के बिना धर्म का सुरक्षित रहना असंभव है। धर्म के नैतिक बल को व्यवहार में लागू करने के लिए किसी भौतिक अवलंबन की आवश्यकता होती है। यानी धर्म का पालन कराने के लिए
कोई ऐसी भौतिक दंड व्यवस्था भी होनी आवश्यक है कि धर्म का उल्लंघन होने पर उसके विरुद्ध शक्ति का प्रयोग किया जा सके। मनुस्मृति में दंड को ऐसी भौतिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो धर्म को बाध्यकारी रूप में प्रवर्तित कर सके। राज्य को इस बाध्यकारी बल के प्रयोग के लिए अधिकृत किया गया है। यानी राज्य का मुख्य उद्देश्य धर्म का पालन कराना है और धर्म के अनुसार अगर लोगों के द्वारा अपना व्यवहार नहीं किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में दंड का प्रावधान भी किया गया है। और दंड के प्रावधान का मुख्य उद्देश्य क्या है कि राज्य के हितों की सुरक्षा की जा सके या राज्य के धर्म का पालन किया जा सके। मनु के अनुसार भौतिक बल के साथ 3 तत्व संयुक्त होकर उसे दंड का स्वरूप प्रदान करते हैं। पहला है नैतिक प्रयोजन जिसके लिए बल का प्रयोग उचित ठहराया गया है। दूसरा है एक प्राधिकृत निकाय जो नैतिक प्रयोजन के लिए भौतिक शक्ति के प्रयोग के लिए उत्तरदायी हो। और तीसरा है अनुउल्लंघनीयता अर्थात भौतिक बल व मात्रा का प्रभाव ऐसा हो जिसे कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह चुनौती न दे सके। सबसे पहली चीज़ क्या है कि राज्य का स्वरूप कैसा है? संप्रभुता का। राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? धर्म का पालन कराना। और अगर धर्म के अनुसार राज्य सत्ता का संचालन नहीं हो पा रहा है या किसी के द्वारा उसका उल्लंघन किया गया है तो उस रूप में दंड का प्रावधान किया गया है। और दंड को के रूप में भी उसके 3 प्रमुख या 3 तत्व उसके साथ संयुक्त किए गए हैं। कौन कौन सा? नैतिक प्रयोजन, एक निकाय हो जो कि इस प्रयोजन को पूर्ण कर सके, और अनुल्लंघनीयता। अनुल्लंघनीयता से आशय क्या है कि किसी को भी उस शक्ति का विरुद्ध जाने का अधिकार नहीं है। संक्षेप में मनुस्मृति में धर्म और दंड को सम्मिलित रूप से राज्य के संप्रभु शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है तथा शासन को उस संप्रभु शक्ति के प्रयोग द्वारा प्रजा के नैतिक, भौतिक व पारलौकिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत और दायित्वबद्ध किया गया है। यानी जनता के भौतिक नैतिक कल्याण को का जो उत्तरदायित्व है वह राज्य का है।